एक बार बस मेडिकल कॉलेज में एंटर कर जाऊँ फिर तो मतलब लाइफ सॉर्टेड है भाई, मजे ही मजे हैं। मतलब ना कोई पढ़ाई की टेंशन, ना कोई कैरियर की टेंशन, बस मेडिकल कॉलेज जाओ, सिटी एक्सप्लोर करो, खेलो कूदो और मजे करो। मतलब पढ़ाई से तो कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं होगा। एंड बस यही है कि अपनी हॉबीज फॉलो करूंगा, अपने पैशन फॉलो करूंगा। एंड यार, मैं श्योर हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में से आपने यही सोचा होगा कि कॉलेज में जाने के बाद सिर्फ मजे ही करने हैं, क्योंकि कैरियर तो अपना सेट है, एमबीबीएस अपनी हो जाएगी। एंड पढ़ाई वढ़ाई तो एग्जाम के टाइम पे होती रहेगी, जो कुछ ज़्यादा है नहीं। और इसमें आपकी गलती भी नहीं है यार, क्योंकि आप लोगों ने जिन भी मेड क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो मोस्ट ऑफ द मेड क्रिएटर्स क्या होते हैं, वही शो करते हैं जो एमबीबीएस का बटर वाला पार्ट है ना, वही शो करते हैं। और वैसे उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम भी जैसे हॉस्पिटल वाला पार्ट है वो शो नहीं कर सकते, वहाँ पे पेशेंट की इंटीग्रिटी, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है। एंड कॉलेज के लेक्चर वगैरह भी, या फिर डेली डेली क्या ही दिखाएं कि हम पढ़ रहे हैं, तो बस जो ब्रेड वाला पार्ट होता है वही दिखाया जाता है, ब्रेड एंड बटर वाला पार्ट होता है वही दिखाया जाता है। तो जैसे ही आप फर्स्ट मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ तो आपका फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसमें मतलब आपको लगेगा कि भाई मैं गलत बोल रहा था, बाकी आप लोग जो यूट्यूब पे देखते हो मेड क्रिएटर्स की वीडियो वो सही है। क्योंकि उस फाउंडेशन कोर्स में आपकी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, आपको आपकी कॉलेज से रिलेटेड ओरिएंटेशन दिया जाएगा, आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड ओरिएंटेशन दिया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा कि थ्रू आउट योर लाइफ आप कैसे जो मेडिकल प्रोफेशनलिज्म है उसको कैरी कर सकते हो। एक रियल एस्पेक्ट में जो डॉक्टर्स वाला प्रोफेशनलिज्म वो कैसे, और एक एज ए डॉक्टर आपको कैसे बिहेव करना होता है पेशेंट के साथ, एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। एंड साथ ही साथ आपको मोटिवेट किया जाएगा कि आप मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हो। एंड ये सच भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो सब कुछ बैलेंस कर सकते हो। पर खेल तो तब शुरू होगा जब वही आपके फाउंडेशन कोर्स वाले अच्छे अच्छे प्रोफेसर आपकी लाइफ में विलन बन के एंट्री लेंगे। मतलब वही पहला डिसेक्शन वाला दिन, जहाँ पे आपके डिसेक्शन में कैडवर पे हर एक मसल्स को अलग से आइडेंटिफाई करना होगा, हर एक नर्व्स को, हर एक ब्लड वेसल्स को अलग से आइडेंटिफाई करना होगा, फिर हर एक मसल की ब्लड सप्लाई, एक हर एक बोन की ब्लड सप्लाई। अगर हम बोन के स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन पे उनके ट्यूबरकल्स, उनकी ब्लड सप्लाई, फिर उन पे कौन कौन सी मसल अटैचमेंट अटैच है, एंड कौन सी मसल कहाँ पे अटैच है, सब कुछ। और इतना सब कुछ कम नहीं था, उसके ऊपर से आ जाती है ये जो माइंड को ब्लास्ट करने वाली मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भाई। मतलब जो एवरेज स्टूडेंट हो ना, मतलब वो तो उम्मीद छोड़ने वाले हैं कि भाई भगवान, मेरा तो बस एमबीबीएस पास करवा दो एक बार, कैसे ना कैसे करके पीजी का तो देखा जाएगा। बट इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी हेल्प करने के लिए पीडब्ल्यू मेडेड लेके आया प्रारंभ बैच, जो स्पेशली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको मिल जाते हैं लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, 24/7 डाउट काउंटर, देन रियल क्लिनिकल वर्ड सिनेरियोज जो आपकी क्लिनिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसी के साथ साथ आपको मिल जाता है 3D एनाटॉमिकल वीडियो, जो आपकी मतलब आपके जो बोन के मस्कुलर अटैचमेंट वगैरह, नर्व सप्लाई वगैरह है, वो पिक्टोरियल पिक्चर आप व्यू में याद कर सकते हो। एंड इसके साथ बहुत कुछ मिल जाता है यार, मतलब आपके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, फर्रे मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। मतलब और क्या चाहिए भाई, ये सब आपके लिए मोर देन इनफ है कि आपका इसके साथ ना बेस तो आपकी स्ट्रांग होंगी होंगी, आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे, तो आपकी आप अपनी पीजी के लिए भी आपको आसानी होगा जब आप पीजी की प्रिपरेशन करोगे। तो यार, देर किस बात के कर रहे हो, आज ही पीडब्ल्यू मैडेट के प्रारंभ बैच में एनरोल करो, और अगर आप मेरा कूपन कोड एस तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ज्वाइन पीडब्ल्यू मैडेट प्रारंभ बैच एंड स्टार्ट योर एमबीबीएस जर्नी एट ए स्मूथेस्ट वे एंड इन द बेस्ट वर्जन। तो आज मैं आपको शुरू से एंड तक पूरा फेस्ट ईयर का मतलब जर्नी बताने वाला हूँ, कहाँ पे क्या आपके साथ क्या क्या होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो करें एक रियलिटी चेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपका शुरू होता है आपका डिसेक्शन हॉल, जो पहले दिन होगा वहाँ पे भाई। मतलब आप डिसेक्शन हॉल में जाओगे, आपको एक ओथ दिलाई जाएगी, देन उसमें कैडेवर से आने वाली जो पहला चरण आप फेस करोगे वो होगा कैडेवर से आने वाली फॉर्मलिन की स्मेल। भाई मतलब मैं श्योर हूँ कि आपके बैच में से मतलब एक ना एक दो स्टूडेंट्स तो पक्का होंगे जो मतलब उस फॉर्मलिन की जो स्मेल उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एंड पक्का बेहोश होने वाले हैं। एंड फिर असली खेल शुरू होता है, जहाँ वो प्रोफेसर कैडेवर को डिसेक्ट करेंगे, जहाँ आपको बताया जाएगा कि भाई ये नर्व्स है, ये आर्टरीज हैं, एंड ये वेन्स है। वहाँ पे बुक जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आर्टरीज रेड हैं, वेन्स ब्लू हैं, नर्व्स येलो हैं, ताकि आप इजीली पहचान लो। वहाँ सब सेम होता है, पता भी नहीं चलेगा कौन से, आपको फील करके पता करना होगा कि ये आर्टरी, ये नर्व है, ये वेन है। एंड उसमें भाई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता ही हवा ही नहीं लगती क्या चल रहा है। एंड वो एक कैडर के सराउंड में 25 स्टूडेंट्स सराउंडेड होंगे, तो
सिर्फ आगे आगे वालों को ही पता होगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि टीचर बस उतना ही बोल पाता है कि पीछे वाला कुछ नहीं, पीछे वाले अपने नए रिलेशन बनाने में लगे होते हैं या फिर अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। एंड वो करे भी क्या, ना उन्हें कुछ दिखता है ना कुछ सुनता है, तो यही चलता है। देन आपका अगर मान लो अपर लिम्ब शुरू होता है तो आपके यहाँ पे इतना कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, जो मतलब ब्रेकियल प्लेक्सिस आता है यहाँ पे आपको पहचान होती है कि ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, इसका ये रूट्स है, ये कोर्स है, ये ट्रंक्स है, ये इसकी लेटरल ब्रांच है, मीडियल ब्रांच है, यहाँ पे अल्नार नर्व है, मीडियल नर्व है, रेडियल नर्व है, देन उसकी लेटरल पेक्टोरल्स नर्व, मीडियल पेक्टोरल्स नर्व, मस्कुलर कुटेनियस नर्व, एंड ये नर्व वो नर्व, एंड ये नर्व इसको सप्लाई करती है, ये नर्व उसको सप्लाई करती है। फिर आपका स्केलेटन वाला पार्ट आ जाता है, जहाँ पे मतलब अगर हम ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस में मीडियल ट्यूबरकल, लेटरल ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल ग्रूव, रेडियल ग्रूव, देन इस पे डेल्टोइड अटैच है, बाइसेप्स अटैच, ट्राइसेप्स के ये 3 हेड यहाँ अटैच है, क्रोकोबैकिलिस है, ब्रेकियोरेडियलिस है, देन फोर आर्म्स की मसल यहाँ पे अटैच है। फिर आपका क्यूबाइटल फोसा आ जाता है, जहाँ पे क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री, इसकी अपर बॉर्डर क्या बनाता है, लोअर बॉर्डर क्या बनाता है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, जो कंटेंट्स आपको मीडियल टू लेटरल क्या है, इसकी रूफ क्या है, इसके बेस क्या है, हर एक चीज मतलब सब कुछ मिक्स होने वाला है भाई। मतलब अगर हम कंटेंट की बात करें तो मीडियल टू लेटरल एमबीबीएस जो हम याद करते हैं निमोनिक से, और इतने निमोनिक आने वाले हैं भाई कि निमोनिक ही याद रहेंगे, पर आपको ये नहीं पता कि निमोनिक के अंदर क्या है। और कुछ आप एक्स्ट्रा बनाने वाले हो, तो मतलब निमोनिक भी आपकी हेल्प नहीं करने वाले, जिसमें जैसे यहाँ पे सबसे मिडिल में आता है मीडियल नर्व, फिर ब्रेकियल आर्टरी, फिर बाइसेप्स टेंडन, देन सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, देन फैट सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये इसके अदर कंटेंट्स होते हैं। फिर इसकी क्लिनिकल एनाटमी क्या होती है, शोल्डर की क्लिनिकल एनाटमी क्या होती है, कि एल्बो जॉइंट कैसा था, शोल्डर जॉइंट कैसा था, इसके कौन कौन से पार्ट ऐड होते हैं, क्या क्या टेंडन होते हैं, इसके डिसलोकेशन कैसा हुआ, एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, लेट पता नहीं कौन कौन सा डिसलोकेशन भाई, मतलब काफी कंफ्यूजन है। एंड आप डिसेक्शन के साथ स्ट्रगल कर ही रहोगे, उसके साथ साथ आपका ऐड हो जाता है हिस्टोलॉजी, जहाँ पे सब कुछ गुलाबी और नीला होता है, मतलब आंखें तेरी गुलाबी गुलाबी भाई, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। आप स्लाइड देखोगे, माइक्रोस्कोप से नजर हटाओगे, पता नहीं चला कि क्या देख लिया स्लाइड में। एंड इतनी सारी स्लाइड्स होंगी, उन स्लाइड्स को वो गुलाबी नीले में ही आपको आइडेंटिफाई करना कि ये इस स्क्वेमस टिश्यू की स्लाइड है, ये कनेक्टिव टिश्यू की स्लाइड है, ये मस्कुलर टिश्यू की स्लाइड है, ये ओवरी की स्लाइड है, ये टेस्टिस की स्लाइड है, ये हेयर की स्लाइड है, मतलब ये न्यू नर्व की स्लाइड है भाई। मतलब काफी कंफ्यूजिंग होने वाला है वो। बस एक दो स्लाइड होगी जैसे हेयर वाली, जिसमें अलग से हेयर मतलब एक ब्लैक आपको दिखेगा, बाकी तो सब मिक्स ही रहेगा, पूरी साल चली जाएगी। और ऐसे करते करते ना मतलब आप डिसेक्शन हॉल, हिस्टोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर ही रहोगे। ऐसे करते करते आपको पता हवा भी नहीं लगेगी कि कब आपके 3 महीने बीत गए और आपके फर्स्ट इंटरनल आ गए, जहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी तो डायलेमा में जी रहे होंगे कि हमें तो एमबीबीएस एंजॉय करनी है, अभी तो शुरुआत हुई है। और मेक श्योर मतलब 100% गारंटी देता हूँ, उसमें मोर देन 50% आपकी बैच के स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं। हाँ, फेल होने वाले हैं। आप सोच रहे हो ना कि हम तो नीट निकाल के हम तो मतलब कंट्री की क्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब हम तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई। मोर देन 50% फेल होने वाले, फेल। एंड उस फर्स्ट इंटरनेट जाएंगे ही, उसका रिजल्ट आएगा ही, फिर आपके मतलब आपके साथ साथ आपका फिजियोलॉजी है, एक साइड से फिजियोलॉजी अटैक कर रहा होता है। मतलब फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत क्विक बिट इंटरेस्टिंग है कि जिसको आप मतलब आपकी एनसीईआरटी से लिंक कर सकते हो। जब आप एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ गया तो थोड़ा बहुत लिंक होता है, तो आप इंजॉय करते हो। बट इसकी लैब वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होती है, मतलब आपको डब्ल्यूबीसी काउंट करने हैं, आरबीसी काउंट करने हैं। डब्ल्यूबीसी में आपको हर एक मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, एथ्रोसाइट सब कुछ अलग अलग आइडेंटिफाई करना होता है, उनको काउंट करना होता है। देन साथ ही आपके अगर क्लिनिकल के सीएनएस एग्जामिनेशन, आरएस एग्जामिनेशन, सीवीएस एग्जामिनेशन, हम So, hello आपको students. नी रिफ्लेक्स, Let us एंकल understand रिफ्लेक्स, नी something रिफ्लेक्स about the सुपाइन पोजीशन dissection, कैसे चेक करते the हैं, प्रोन dissection पोजीशन कैसे hall, चेक करते हैं, and the सिटिंग पोजीशन instruments कैसे which. चेक करते हैं, So, hello ये students. एग्रेगेटेड है Let us या फिर understand डिमनिश है, something इसकी about पावर the के dissection, ग्रेड्स क्या हैं, the मस्कुलर dissection पावर hall, है तो पावर and के the ग्रेड्स क्या instruments हैं, which 0 are 1 2 3 4। regularly used टोन during की पावर dissection. 1 2 3 4। एक तो इतना कंफ्यूजिंग होता है भाई, किसी की ग्रेड 0 से So, स्टार्ट hello हो रही है, किसी की students. 1 से शुरू होती है, यही नहीं पता कौन सा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। So, किसी का hello 1 का मतलब students. Let बेस्ट है, us किसी का now 0 का मतलब understand the बेस्ट है, lower किसी का limb. 5 का मतलब बेस्ट है। बहुत सारे एंड सवाल पूछते हैं लोअर इसमें लिम्ब भी पे. मतलब इंगल अंडर मिंगल सब कुछ चलता रहता है। ये करते करते आपको सेकंड इंटरनल आ जाता है, जहाँ पे थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को तो थोड़ा ओरिएंटेशन आता है कि क्या चल रहा है।
बट अभी भी 50% Hello बच्चे students, हवा में I ही am होते Dr. हैं, Rajesh Jambukar and फेल ही today हुए we are होते हैं। discussing about the देन important spottings सब्जेक्ट तो ठीक है भाई, evaluation आपके test सीनियर्स आ जाते which हैं, indicates मतलब presence of बेस्ट पार्ट protein or presence मेडिकल of कॉलेज का albumin फर्स्ट in ईयर a का, given urine sample. Lower part of the जब test आपको tube रोज act रात as a अपने रूम पे control बुलाते in हैं this कभी, tube. Okay, हमारी so ये heat करो, चलो coagulation डांस करके test. दिखाओ अपनी Generally observe हॉबीज। करना आपसे आपकी हॉबीज पूछी जाएगी कि मेरी हॉबी सिंगिंग है तो सिंगिंग करके दिखाओ, डांसिंग करके दिखाओ। चल पनिशमेंट दे रही तो चलो साइकिल, जैसे मैं मेरे इंसिडेंट बताता हूँ भाई, मतलब वैसे तो रैगिंग इंटरेस्टिंग यार, मेडिकल कॉलेज में यही पार्ट है जो काफी मजा आता है। मतलब अगर आज हम बैठ के सोचते थे ये कि उस टाइम पे कितने मजे करते थे भाई, रोज सीनियर के रूम पे जाना, थोड़ा टाइम वेस्ट था बट क्या बोलते हैं, हाँ मजे करना, सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग बनाना। अब वो गलत सही तो मैं इस पे आर्ग्यू नहीं करूंगा इस वीडियो में तो, बट जैसे हमें पनिशमेंट दी जाती थी कि चलो आज तुम, हमें ये गाना है, इस पे आपको डांस करके दिखाना है, आपको एक ये केस सिनेरियो दिया जा रहा है, इस केस सिनेरियो पे आपको स्किट परफॉर्म करनी है। एंड ये काम हॉस्टल में भी हो रहा होता है और साथ साथ में आपके एडकॉम क्लासेज हो रही होती है मेडिकल कॉलेज में, वहाँ भी आपको स्किट वगैरह करनी होती है। आपको कुछ भी टास्क दिए दिया जाता है, चलो हॉस्टल की स्टेयर्स काउंट करके लाओ, मतलब आपको कुछ भी टास्क दे दिया जाता है, मतलब कि जाओ हॉस्टल की स्टेयर्स काउंट करके आओ, कॉलेज में कितने स्ट्रीट लैंप लगे हैं वो काउंट करके लेके आओ, चलो जाओ साइकिल चलाओ, मैं जयपुर का हूं तो चल साइकिल से जयपुर घूम के आ भाई। मतलब क्या क्या हो रहा होता है भाई, समझ नहीं आ रहा होता। मतलब एक साइड से डिसेक्शन हॉल, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, अदर चीजें, प्रोफेसर, फिर साथ ही साथ मतलब आपके कभी इतनी सारी डेडलाइन होती है भाई कॉलेज में, मतलब असाइनमेंट सबमिट करने की डेडलाइन, रिकॉर्ड बुक सबमिट करने की डेडलाइन, लॉग बुक सबमिट करने की डेडलाइन, आपके कभी पीसीटी आ रहे होते हैं, कभी ये क्विज आ रही होती है, कभी क्या आ रहा था भाई, मतलब कुछ नहीं पता लगता। टाइम ऐसे हवा में बीत जाता है। देन कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट आता है फेस्ट, बट उसमें भी जो सारे मजदूरी वाले काम होता है वो फेस्ट ईयर को ही करना पड़ता है। मतलब हाँ आप फेस्ट में एंजॉय करोगे बट मजदूरी वाले का सारे काम फर्स्ट ईयर को ही करने पड़ते हैं। एंड ये काम और क्या ही करेंगे यार फर्स्ट ईयर, मतलब सीनियर्स के पास तो भाई सीनियर आपके बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता ना ये सब कुछ करने का, वो बस ऊपर ऊपर अरेंज कर रहे होते हैं, बाकी तो जूनियर्स को फर्स्ट ईयर को ही करना पड़ता है। एंड ये करते करते आपके सेकंड इंटर्न निकल जाएंगे, देन आ जाता है साल का एंडिंग में आ जाते हो आपके थर्ड इंटरनल आ जाते हैं भाई। मतलब और थर्ड इंटर्न्स में भी आपको मतलब फिजियोलॉजी एनाटॉमी कम नहीं थी कि आपके बायोकेम भी है ना पूरी साल में, मतलब आप यूरिन में शुगर, क्यूटीन बॉडीज, प्रोटीन्स, ब्लड, ये सभी चेक करते हैं, उसके उनके टेस्ट हैं, उनके टेस्ट को याद करते करते इनका प्रोसेस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में कितना आपको क्या डालना होता है, कितना यूरिन डालना होता है, कितना आपको सॉल्यूशन डालना होता है, क्या क्या डालना होता है, कितनी देर फ्लेम इसको हीट करना है, कैसे हीट करना है, टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ये ब्लास्ट हो जाएगी तो क्या करना है, ब्लास्ट होने से कैसे बचना है, इसी में फिर आपकी ओस की स्टेशन, आपके एटकॉम मॉड्यूल, इसमें भी रिकॉर्ड्स वगैरह, मतलब इसकी लैब सब कुछ मतलब चल रहा होता है, आपको कुछ नहीं पता होता। देन साथ ही साथ मतलब ये सब आपका एक कॉर्नर में चल रहा होता है, एंड आपके अलग सीन एक अलग हॉस्टल में चल रहे होते हैं। किसी कोई भाई साहब मतलब फेस्ट में कुछ अपने नए कारनामे कर देते हैं तो उनका कुछ और कहीं रिलेशन शुरू हो जाता है, उनका वो चल रहा है तो वो भी एक अलग ही स्ट्रगल है। एंड ये करते करते आपके थर्ड इंटरनल आ जाते हैं, और जहाँ पे मतलब अब भी थर्ड इंटर्न मतलब साल का एंड है, 3 साल के तीनों पार्ट एंड हो चुके हैं। आप अब भी मतलब ना अराउंड 40-50 स्टूडेंट्स स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, उन्हें अभी भी मतलब पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ क्या नहीं करूँ, क्या पढूं, कौन सी बुक पढूं। अभी भी यही होता है, मतलब स्टार्टिंग में ही होता है कि मैं एनाटॉमी बीडीसी पढूं, विश्राम सिंह पढूं, ग्रेज एनाटॉमी पढूं, कौन सी एनाटॉमी पढूं। एंड इसका सॉल्यूशन तो आपको मेरी अदर वीडियोस में मिल जाएगा जिसमें मैंने लिख रखा है, मतलब स्टैंडर्ड बुक, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह से मैंने एक वीडियो बना रखी है फर्स्ट ईयर की बुक्स के लिए, वो देख सकते हो। बट हाँ ये आपको हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि मैं कौन सी बुक पढूं, एग्जाम ओरिएंटेड पढूं या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड पढूं या पासिंग बुक पढूं। ये सब एक अलग ही चाउस होता है मतलब मेडिकल कॉलेज में। आपकी नीड की तरह नहीं कि हमें एक एनसीईआरटी लेनी है, हमें एक कोचिंग का मॉड्यूल लेना है, बस हमारा काम खत्म, हमें बस वो सोल्व करने, वो पढ़ना है। एमबीबीएस में भाई बुक सेलेक्ट करना भी एक अलग ही महाभारत है। देन थर्ड इंटरनल का स्ट्रगल करते करते और थर्ड इंटरनल बीत जाएगा, फिर मतलब आती है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एलिजिबिलिटी का खेल, जहाँ पे अराउंड 20-30 स्टूडेंट्स आपके, अगर 100 का बैच है उसमें 20-30 स्टूडेंट्स अभी भी लटक रहे हैं, कोई अटेंडेंस के लिए चक्कर में लटक रहे होते हैं कि 75% अटेंडेंस कवर नहीं हो पाती, क्योंकि
रोज रात को तो हम सीनियर के रूम में खड़े हैं, तो अब सुबह उठ 8:30 बजे उठ के कॉलेज में जाएंगे कैसे? तो वहाँ हम सोते रह जाते हैं दिन में, तो इसलिए अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाती। तो ये सब है। एंड फिर आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी, असली खेल, मतलब जहाँ मतलब भाई सुबह से रात कब हो रही है, कब दोपहर हो रही है, कब आपने खाना खाया नहीं खाया, कभी आपका स्किप हो गया, आपका एनाटॉमी का ये चैप्टर कवर नहीं, आपकी आपने फर्स्ट वॉल्यूम कवर कर ली बीडीसी की, तो आपकी सेकंड वॉल्यूम बची, आपने एम्ब्रियोलॉजी बची हुई आपकी, फिर सरफेस मार्किंग, रेडियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सब कुछ बचा होता है इधर। आपके एक साइड मतलब आपकी फिजियोलॉजी ले रही होती है। मैं शैम्बुलिंगम पढ़ूं, मैं जीके पाल पढ़ूं, मैं गाइटन गैनम पढ़ूं, क्या पढ़ूं, नर्व फिजियोलॉजी पढ़ूं या फिर मस्कुलर सिस्टम पढ़ूं, क्या पढ़ूं समझ नहीं आ रहा होता है। और बायोकेम तो अलग ही दुनिया की, हम पूरी साल तो बायोकेम को इग्नोर करते आते हैं कि भाई बायोकेम तो इजी है। इसमें तो साल देखो मतलब ना, नीट आप प्रिपेयर करके आते हो तो आपको बायोकेम के नाम पे आपको रेप साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये पता होता है। एंड मैं श्योर हूँ कि फर्स्ट ईयर के एंड में भी यही पता होता है कि बायोकेम में तो रेप साइकिल ही आता है। बट भाई बायोकेम बहुत कुछ है, बायोकेम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हर एक इंपॉर्टेंट, बायोकेम भी मतलब ना पूरी साल में मतलब एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी को बैलेंस कर ले तो पर बायोकेम आपकी छूटती जाती है। तो यूनिवर्सिटी में आपके मतलब तगड़े वाले लगने वाले हैं, जहाँ पे मतलब आप दिन रात लगे रहोगे, आप पागल। और ये फेज आएगा जहाँ पे बहुत बच्चों को डिप्रेशन आता है, मतलब काफी बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई मैं कहाँ फंस गया, क्यों आया मैं एमबीबीएस, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लेता है, मैं डिफेंस की तैयारी कर लेता है, जहाँ ऐसी जॉब कर लेता है कि बस एक पेपर दो, जॉब खत्म, पढ़ाई खत्म। यहाँ तो खत्म ही नहीं हो रहा सब कुछ, और ऐसा सच में लगने वाला है। बट यार इन चीज का सॉल्यूशन यही है कि ना स्टार्टिंग से आप एक, अगर आपको पढ़ाई आपकी कंट्रोल नहीं हो रही ना, मतलब आपको सब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप किसी भी मतलब कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो वो आपके कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर देंगे, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वो आपके पीजी में तो हेल्प करने वाले हैं। एंड सीनियर्स वाला पार्ट, रैगिंग वाला पार्ट तो देखो यार ऐसा है, रैगिंग पे एक अलग वीडियो वो देख लेना। बाकी तो ये है कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत रैगिंग एक लिमिट तक सही है, आपके सीनियर से बॉन्ड बन जाते हैं, आपको बहुत कुछ सीख जाते हो हॉस्टल में रहना, मतलब कि हमें क्या करना है, कैसे बिहेव करना है। क्योंकि ये यार ये तो मतलब ना आजकल की जनरेशन में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें बिहेव नहीं करना आ रहा है भाई। मतलब मेरे पास भी मैसेज वगैरह आते हैं, तो जो सिर्फ नीट यूजी क्रैक किया ना इन्होंने, अभी कॉलेज में आए भी नहीं, वो मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं, भाई बताओ ना क्या है ऐसा, वो सब उन्हें मैसेज करने के मतलब एक बेसिक डिसिप तमीज़ नहीं है, कैसे बात करते हैं बड़े से। एंड वो सोचता है कि हम ही ने किया नीट क्रैक, मैं तो कॉलेज में ऐसे ही बैठा हूँ। और मतलब डिफरेंस आपको बताऊं, मतलब जो मतलब मेरे पास आज वो भी मैसेज, जैसे अभी नीट पीजी का पेपर हो चुका है तो उनकी भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो जो नीट पीजी में अच्छा स्कोर उनको कॉलेज मिले ना, वो लोग, वो डॉक्टर्स जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस कर चुके हैं, उन सर का, उन मैम का भी मेरे पास मैसेज आता है, वो इतनी तहजीब से बात करते हैं भाई। वो मेरे को सर बोलते हैं, वो मेरे को रेस्पेक्ट से बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। बट भाई इधर नीट यूजी वाले एक मैसेज किया 2:30 पे, दूसरा 2:31 पे मैसेज कर, भाई बताओ ना, है इतना घमंड किस चीज का है क्वेश्चन मार्क इतने सारे, प्लीज बताओ 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 करके भेज देते हैं भाई। बंदा मतलब अपना काम भी कर रहा होता है। तो आप, और ये एडवाइस तो मैं आपको दूंगा यार कि ना अपने एटीट्यूड वगैरह सब घर पे छोड़ के आना। यहाँ मतलब आप डॉक्टर बनने आ रहे हो, किसी डॉक्टर को देखा मतलब ऐसे उल्ट रूड बिहेव करते हुए, भाई किसी डॉक्टर को, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर की मतलब उसका ना मतलब देखो आप वो कैसे रहता है, कैसे बैठता है, कैसे वो पेशेंट से बात करता है, चाहे उसके पास कितना ही उसके पास स्ट्रेस हो, कितना ही स्ट्रगल कर रहा होता है, पर वो पेशेंट उसके सामने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। एंड हर एक इंसान से, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, डॉक्टर खुद इतना बड़ा है, उसके आगे कोई कुछ नहीं है, बट फिर भी वो हर एक इंसान से तमीज से पेश आता है। तो वो जरूर सीख के आना। आप सिर्फ एमबीबीएस नीट यूजी क्लियर किया आपने और कुछ नहीं किया, तो ये छोड़ो यार। बट सीनियर वाला यही है कि थोड़ा बहुत जाओ ठीक है, बट आप अगर आपको रैगिंग वगैरह में कुछ ज़्यादा रैगिंग होती है, आपको फिजिकली मेंटली हरास किया जाता है, इमोशनली हरास किया जाता है, उसके लिए आप अपनी कॉलेज में कंप्लेन कर सकते हैं, फिर एंटी रैगिंग कमेटी है उसको ऑनलाइन आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपका पढ़ाई का मैंने आपको बता ही दिया है। देन मैं ये तो आप सबको बोलूँगा कि यार हर एक चीज़ में पार्ट लेना। अगर आप टाइमली डेली अपनी तो 1-2 घंटे पढ़ लेते हो, और एग्जाम टाइम पे आए तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा पढ़ लोगे। एक फेस्ट आ रहे हैं तो हाँ पढ़ाई को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़ा फेस्ट पे ध्यान दे सकते हो। एंड ये
अपील है यार कि मेरे की ना अपनी हॉबीज़ को, अपनी पैशन को ज़िंदा ज़रूर रखना। आप जो करना चाहते हो वो करना, पढ़ाई भी साथ-साथ करते रहना एंड कॉलेज में आने के बाद हर एक चीज़ एक्सप्लोर करना। नहीं तो क्योंकि कॉलेज वाली लाइफ़ यार, ये वो लाइफ़ है जहाँ आप मतलब ना डिप्रेशन में मतलब घिस-घिस के अपनी जीवन बिता सकते हो, या फिर आप एन्जॉय करके टॉप भी कर सकते हो, अपने पैशन को भी फ़ॉलो कर सकते हो। आप सब कुछ करके भी अपनी कॉलेज को निकाल सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है आपकी मतलब स्ट्रगल की तरह आपको अपनी कॉलेज लाइफ़ निकालनी है, फिर आप एक स्मूथली आपको अपनी कॉलेज लाइफ़ जीनी है। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन वे में डेली पढ़ना, डेली खेलना, डेली अपने पैशन के लिए कुछ करना, हर दिन आप एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, यही मतलब मंत्र है एमबीबीएस कॉलेज लाइफ को स्मूथली जीने का। तो एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अगर आपको स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूँगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल हो तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना।